Hello everyone, today we will going to discuss about call by reference. प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉल बाय वैल्यू के बारे में देखा था, यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस के बारे में देख रहे हैं। जब एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू क्या किया जाता है, वैल्यू को पास किया जाता है, तब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को पास न करते हुए क्या किया जाता है, वेरिएबल के एड्रेस को पास किया जाता है। जब वेरिएबल के एड्रेस को पास किया जाता है तब जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है उसका एड्रेस सिमिलर होता है हमारे फॉर्मल पैरामीटर के एड्रेस से। लाइक यहाँ पर दो वेरिएबल हैं हमारे पास में ए एंड बी। ए है हमारा एक्चुअल पैरामीटर, बी है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पर हम ए और बी के अंदर जो वैल्यू है उसे पास न करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए का जो एड्रेस है उसे किसके अंदर पास करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर को हम पास करते हैं, जिस वजह से एक्चुअल एंड फॉर्मल दोनों पैरामीटर किस एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं, सेम एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही किस एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं, सेम एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं। जब दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है, तो उनके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वहाँ पर क्या हो रहा था, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर था उसकी ओरिजिनल वैल्यू हम पास न करते हुए फॉर्मल पैरामीटर को उसकी कॉपी पास कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल जो हमारा क्या है, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू है हम उसे ना पास करते हुए क्या कर रहे हैं, हम उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। वेरिएबल की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल एड्रेस एंड वेरिएबल वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है उसके एड्रेस के थ्रू। जब एड्रेस को पास किया जाता है तो एड्रेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल दोनों ही पैरामीटर का क्या है, एड्रेस सेम है। सेम होने की वजह से अगर फॉर्मल पैरामीटर में किसी तरह का कोई चेंज किया जाता है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर पड़ता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने क्या किए हैं, लिस्ट किए हैं। फर्स्ट है द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एट द एक्चुअल पैरामीटर। जब एक्चुअल पैरामीटर को कॉल किया जाता है तब वेरिएबल का एड्रेस को क्या किया जाता है, पास किया जाता है फॉर्मल पैरामीटर में। सेकेंड पॉइंट है मेमोरी लोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। अभी हमने पढ़ा एक्चुअल एंड फॉर्मल दोनों ही पैरामीटर का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, मेमोरी लोकेशन सेम होगा। The value of actual parameter can be modified by changing formal parameters since the address of the actual parameter is passed. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका जो एड्रेस है उसे ही हमने क्या किया है, फॉर्मल पैरामीटर को पास किया है, जिस वजह से दोनों का एड्रेस क्या होगा, सिमिलर होगा। सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 100 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 फंक्शन है। फर्स्ट है हमारा चेंज नाम से, जो कि क्या है, हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जिसका टाइप हमने क्या रखा है, वॉइड। दैट मीन्स कि हम इस फंक्शन से किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं। सेकेंड फंक्शन हमने बनाया है मेन नाम से, जो कि क्या है, हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल जैसे ही क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे फर्स्ट वो आएगा हमारे हैश इंक्लूड लाइन पर। जैसे ही उसे हैश इंक्लूड मिलेगा वो क्या कर देगा, हमारे फंक्शन के अंदर, हमारा ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या कर देगा, stdio.h नाम की जो हेडर फाइल है उसे हमारे प्रोग्राम में ऐड कर देगा। ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है। नेक्स्ट वो आएगा, नेक्स्ट वो चेंज फंक्शन पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आपने अपने प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस क्या किए हो, क्रिएट किए हो, बट सबसे फर्स्ट जो हमारा कंट्रोल होता है वो कहाँ पर जाता है, मेन फंक्शन पर जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारे प्रोग्राम का क्या है, एक एंट्री पॉइंट है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। डजंट मैटर कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शंस क्या दिए हैं, डेवलप किए हैं, आपने अपने प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन को किसी भी प्लेस पर क्या किया हो, स्टेबल किया हो, बट सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से। चाहे हमने इसे सबसे फर्स्ट में क्या कर दिया है, यहाँ पर डिफाइन किया है, बट हमारा कंट्रोल यहाँ न जाकर कहाँ आएगा, डायरेक्ट हमारे मेन फंक्शन पर। जैसे ही वो मेन फंक्शन पर आएगा, ये क्या है, मेन फंक्शन की बॉडी है, वो क्या होगा, मेन फंक्शन के ब्लॉक के इनसाइड से आएगा। अब यहाँ पर उसे क्या मिला, एक लोकल वेरिएबल मिला एक्स नाम से। ये क्या है, हमारा एक लोकल वेरिएबल है।
जहाँ पर हमने x को इनिशलाइज कर दिया है 100 से। राइट नाउ यहाँ पर हमारे पास में x की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 100। x का जो डेटा टाइप है वो क्या है, एज यू कैन सी यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और जिसकी वैल्यू क्या है 100। तो यहाँ पर जो हमारी मेमोरी है वहाँ पर एक ब्लॉक किस नाम से है, x नाम से बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 100, क्यों, क्योंकि हम x को ऑलरेडी इनिशलाइज कर चुके हैं। और इस x का क्या होगा, कोई मेमोरी एड्रेस होगा जहाँ पर वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। देन सेकेंड लाइन पर जैसे ही कंट्रोल आएगा उसे क्या मिलेगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट मिलेगा, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया बिफोर फंक्शन कॉल x इज इक्वल्स टू 100। फंक्शन को कॉल करने से पहले x की वैल्यू क्या है, 100 है, तो वहाँ पर हमने 100 को प्रिंट करवा दिया। देन जैसे ही कंट्रोल क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पर आएगा, उसे क्या मिलेगा, चेंज एड्रेस ऑफ x। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेंज नाम का जो हमारा फंक्शन है कहाँ पर, यहाँ पर, इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉल कर रहे हैं। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हम उसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं, किसका, वेरिएबल का। दैट मीन्स कि हम वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल आएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और हमारा कंट्रोल कहाँ पर पास हो जाएगा, वॉइड चेंज नाम के फंक्शन पर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने कितने रेफरेंस पास किया है, सिंगल रेफरेंस पास किया है, तो इस रेफरेंस को स्टोर करने के लिए यहाँ पर कितने रेफरेंस होने चाहिए, कितने वेरिएबल होने चाहिए, या फिर कितने आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, सिंगल, जिसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर दिख रहा है आपको, दोनों का डेटा टाइप क्या है, सेम है। यहाँ पर हमने रेफरेंस पास किया है, उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें किस तरह का वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए, जो क्या कर सके, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सके। देन हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, चेंज नाम का जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसकी बॉडी के इनसाइड आएगा। ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स हमने ओपन किया है। देन क्या करेगा कंट्रोल, उसे प्रिंटफ स्टेटमेंट मिला, वो उसे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। बिफोर एडिंग वैल्यू फंक्शन नम, यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम क्या दिया है, हमने वेरिएबल का नेम क्या दिया है, नम, कितनी है, 100। क्यों 100 है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, वेरिएबल के एड्रेस को पास किया है 2456। यहाँ पर उसने क्या किया, उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया। देन हमने क्या किया, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी, पॉइंटर नाम के अंदर जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है वहाँ पर 100, उसे हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। तो दोनों ही वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। ये नम नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस भी क्या होगा, 2456 ही होगा। जब दोनों का एड्रेस सेम है तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमने जैसे ही वैल्यू को प्रिंट करवाया तो प्रिंट क्या हुआ, 100। यहाँ पर जैसे ही हमने इसे प्रिंट करवाया तो इसने क्या प्रिंट किया, इस वेरिएबल के एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर थी, 100, तो यहाँ पर 100 प्रिंट हो गई। देन जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आया, उसे क्या मिला, पॉइंटर नम प्लस 100। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जो हमारे नम के अंदर वैल्यू है 100, उसमें किसे ऐड कर देगा, प्लस 100 को ऐड कर देगा। इस तरह से जो वैल्यू होगी नम वेरिएबल की वो क्या हो जाएगी, 200। तो अब यहाँ पर जो नम नाम का हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू 100 ना होकर यहाँ पर क्या हो जाती है, 200, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कराया, एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, कौन सा, एडिशन का। देन हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, प्रिंटफ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम। ये स्टेटमेंट क्या होगा, पूरा पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इज इक्वल्स टू कितना हो गया, नम की वैल्यू क्या हो गई, अब 200 हो चुकी है। जब हमने ऑपरेशन से पहले वैल्यू को प्रिंट करवाया था तब वैल्यू क्या थी, 100। देन हमने ऑपरेशन के बाद वैल्यू को प्रिंट करवाया तो वैल्यू क्या है, 200। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, जो चेंज फंक्शन है उसकी यहाँ पर हमें दिख रहा है आपको कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है, एंडिंग, या फिर जो हमारा फंक्शन है उसे क्लोज कर रहा है। अब जैसे ही कंट्रोल यहाँ आएगा वो कहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, जहाँ से हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया था उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन पर क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। लाइक हमने उसे कॉल किया था चेंज, यहाँ से चेंज फंक्शन को एंड ऑफ द स्टेटमेंट हमने क्या किया था, कॉल किया था, हमारा कंट्रोल रिटर्न हो गया उसके जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन पर। वहाँ उसे क्या मिला, एक स्टेटमेंट मिला जो क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है आफ्टर फंक्शन कॉल x इज इक्वल्स टू। अब जब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल के थ्रू जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाने थे वो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवा दिए। अब
जैसे ही वापस से क्या हुआ, कंट्रोल मेन फंक्शन के इनसाइड आया, तो मेन फंक्शन के इनसाइड आने के बाद हमने फिर से क्या किया, x की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x के अंदर पहले था 100, अब फंक्शन कॉल के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 200 हो चुकी है। तो हमारा जो मेमोरी लोकेशन थी जहाँ पर हमारी क्या थी, x की वैल्यू स्टोर थी, वहाँ पर नम नाम के वेरिएबल ने क्या किया, नम नाम के आर्ग्यूमेंट ने उस वैल्यू को चेंज कर दिया, तो वो वैल्यू क्या हो गई 200, जिस वजह से x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दोनों का ही एड्रेस क्या है, सिमिलर है। तो जब नम की वैल्यू क्या है 200, तो x की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर 200, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 200। इस तरह से फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है। जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं, अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू के थ्रू कॉल किया है, तब हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट वहीं पर अगर आपने कॉलिंग किसके थ्रू की है, रेफरेंस के थ्रू की है, एड्रेस के थ्रू की है, तो क्या होगा, हमारा जो फॉर्मल पैरामीटर है वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर सकता है। इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस जो होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।